नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे चीन अपनी चालबाजी से समुद्र पर कब्जा करते जा रहा है। किस तरह से अपनी दुष्टता और धूर्तता की बदौलत चीन आक्रामक रूप से हिंद महासागर में भारत को घेर रहा है और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए कि चीन की चालबाजी को हम हिंद महासागर में ही दफन कर दें। चीन जिस तरह से अपनी समुद्री ताकत बढ़ाता जा रहा है, उसे देखकर भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी चाहिए और इस बात पर गंभीरता से अमल करना चाहिए। चीन अपनी शक्ति लगातार बढ़ाता जा रहा है और अपनी सीमाएं विस्तारित करता जा रहा है। थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो 2004 में चीन ने रक्षा श्वेत पत्र CWP जारी किया, जो उनकी रक्षा नीतियों से जुड़ा हुआ था। अब क्या होता है रक्षा श्वेत पत्र? श्वेत पत्र एक प्रकार का आधिकारिक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सरकार या कोई अन्य संस्था किसी मुद्दे, विशेष नीति अथवा समस्या पर अपनी जानकारी सोच विचार कर स्पष्ट करती है। 2019 का चीन का रक्षा श्वेत पत्र इस बात की तरफ इशारा करता है कि चीन की थल सेना के पास 3500 के आसपास टाइप 96 और टाइप 99 टैंक है। हालांकि भारत से लगी सीमा पर तैनाती के लिहाज से यह टैंक बहुत भारी हैं, इसलिए जल्द ही भारत से लगी सीमा पर वह टाइप 15 या इससे हल्की टैंक तैनात करने जा रहा है। 2012 में चीन के तत्कालिक राष्ट्रपति हू जिनताओ थे। उन्होंने कहा था कि अब ज़रूरत है कि चीन समुद्री महाशक्ति बने और इस लक्ष्य को लेकर चीन लगातार आगे बढ़ रहा है और चीन की जो नौसेना शक्ति है उसे लगातार आगे बढ़ा रही है। चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा जहाज उत्पादक देश बन गया है। चीन के पास सबसे बड़ी मर्चेंट नेवी, कोस्ट गार्ड, फिशिंग फ्लीट, समुद्री रक्षा सेना है और सभी उन्नत संसाधन हैं जिसके द्वारा चीन नई नई नीतियां बना रहा है और हिंद महासागर में जो उसका क्षेत्र है उसे भी आगे बढ़ा रहा है। अब जानते हैं हिंद महासागर में कैसे बढ़ रहा है चीन का प्रभुत्व। चीन बेल्ट एंड रोड के जरिए चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन लगातार समुद्री क्षेत्र में अपनी नौसेना शक्ति बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान और श्रीलंका की भांति जिबूती में भी एक नौसेना शक्ति चौकी स्थापित कर रहा है, जो बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की महत्वपूर्ण कड़ी है। चीन की बढ़ती आक्रामकता जिबूती में स्थापित नौसेना बेस के माध्यम से चीन हिंद महासागर में स्थित परिवहन मार्गों का नियंत्रण कर सकता है, जिससे भारत के कच्चे तेल और ऊर्जा संबंधित सप्लाई लाइन को काटा जा सकता है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति के अनुसार भारत को घेरते हुए हिंद महासागर में स्थित देशों में अपने नौसेना अड्डे स्थापित कर रहा है। भारत पर सामरिक बढ़त हासिल करना चाहता है। अब कैसे रोका जा सकता है चीन को? तो चीन के विशाल बवंडर को अगर रोका नहीं जा सकता तो उसका प्रभाव कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? विशेषज्ञों की माने तो सैन्य रोकथाम ही इसका समाधान है। भारत समेत अन्य तटीय तथा दूरस्थ देशों को एक साथ सुरक्षा गुट बनाकर मजबूत रणनीति विकसित करनी होगी। भारत की सैन्य पहुंच ओमान के दुकम, अफ्रीका स्थित जिबूती में फ्रांसीसी क्षेत्र, हेरान, सेशेल्स, मालदीव और श्रीलंका के त्रिकोमाल तक है। अब भारतीय नौसेना को सुमात्रा के बंदरगाह संभाग और मध्य वियतनाम स्थित नाथारांग में मजबूत होने की आवश्यकता है। वियतनाम ने इस बंदरगाह को भारतीय नौसेना को इस्तेमाल के लिए मदद देने का पेशकश भी की है। इसके साथ संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एकत्र करने का स्टेशन विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा है, ताकि हैनान द्वीप पर स्थित चीन की नौसेना के मुख्य ठिकाने सान्या पर नजर रखी जा सके। सैनिक ठिकानों की इस श्रृंखला को मेजबान स्थानीय और क्षेत्रीय नौसेना के साथ मिलकर नियमित तथा कठिन अभ्यास के जरिए सशक्त करने की आवश्यकता है, ताकि बीजिंग को स्पष्ट संदेश दिया जाए कि तीनों जलडमरू माध्यमों के दोनों और कितनी भी ताकत इकट्ठा क्यों न कर ले, उसे परेशानियों का सामना करना होगा। भारत को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल वियतनाम और इसकी चाहत रखने वाले अन्य देशों को भी भारी संख्या में प्रदान करने की प्राथमिकता देनी होगी। निश्चित रूप से इससे चीन के दक्षिणी सागर बेड़े और हिंद महासागर में गोपनीय चौथे बेड़े पर लगाम लगेगा। इससे उन देशों में भी आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी जो दक्षिण चीन सागर में चीन के एकाधिकार का विरोध कर रहे हैं और अभी तक ऐसे सामरिक गठबंधन का अभाव महसूस कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। मैं था ब्रिजेंद्र कुमार, आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। नमस्कार।